नमस्कार दोस्तों, व्यास एंशिएंट स्टोरी में आपका स्वागत है। एक समय से नारद जी तप करने की इच्छा से हिमालय पर्वत की एक अत्यंत सुंदर गुफा में गए, जहां देव नदी गंगा जी बड़े वेग से बह रही थी। वहां रहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने बहुत काल तक तप किया और जिसमें उन्होंने मौन होकर अहम ब्रह्म को समाधिस्थ होकर ब्रह्म साक्षात्कार होकर बाल विधान को प्राप्त किया। उनके उस तप से इंद्र कंपित हो गए और विघ्न उपस्थित करने के लिए काम का स्मरण किया। महिषी का पुत्र काम इंद्र के सामने आया। स्वार्थ में कुटिल बुद्धि इंद्र ने कहा, हे महावीर, मेरे बड़े मित्र काम, तुम सर्वदा ही मेरा हित करने वाले हो। इस समय मेरी सहायता करो। तुम्हारे ही बल से तो मैं कितनों के तप बल का गर्व नष्ट कर राज्य करता हूँ। हिमालय पर्वत की गुफा में नारद मुनि तप कर रहे हैं। वे मन में शिव जी को धारण किए अचल समाधिस्थ हैं। कहीं वे ब्रह्मा जी से मेरे राज्य की कामना न करें, अतः तुम उनके तप में विघ्न करो। काम नारद जी का तप भंग करने चला। वहां पहुंचकर उसने अपनी संपूर्ण कलाओं की रचना की। बसंत ने मद से नाना प्रकार का अपना प्रभाव दिखाया, परंतु नारद मुनि के चित्त में कुछ भी विकार नहीं हुआ और शिव जी की कृपा से इंद्र का गर्व नष्ट हो गया। कारण कि इसी स्थान पर शिव जी ने तप कर काम को जलाकर भस्म कर रति को वरदान दिया था और यह कह दिया था कि यहाँ काम का कुछ भी प्रभाव न होगा। तब अपनी गति को व्यर्थ हुआ देखकर कामदेव नारद जी के समीप से इंद्र के पास स्वर्ग में चला गया। इंद्र विस्मित हो नारद जी की प्रशंसा करने लगे। शिव जी की कृपा से नारद जी फिर कुछ काल तक वहां तप करते रहे। पश्चात काम को जीतकर नारद जी गर्वित हो गए और शिव की माया से मोहित अज्ञानियों के समान उस वृतांत को कहने के लिए कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास पहुंचे। नारद जी ने रुद्र को प्रणाम कर अभिमान से अपना सब वृतांत कह सुनाया और अपने को महात्मा और प्रभु समझा। इस पर रुद्र जी ने कहा, हे तात नारद, तुम धन्य हो, परंतु यह बात जो तुमने मुझसे कही है, इसको हरि भगवान के आगे मत रखना और उनके पूछने पर भी तुम इस वृतांत को गोप ही रखना और किसी प्रकार भी प्रकाशित न करना। तुम मेरे अत्यंत प्रिय विष्णु भक्त हो और मेरे विष्णु भक्त मेरे अनुगत होते हैं। इसी कारण मैं तुम्हें इतना समझता हूँ। किंतु शिव जी की माया से मोहित नारद जी ने इस बात को हितकर नहीं समझा और होनहार की प्रबलता से, जिसकी कर्म गति को विद्वान भी नहीं समझ सकते और शंकर भगवान की उस इच्छा का मनुष्य निवारण नहीं कर सकता, वे भी न कर सके और वे मुनि श्रेष्ठ ब्रह्मलोक को चले गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार कर उन्होंने अपने तपोबल से काम को जय कहा। ब्रह्मा जी ने इस बात को सुनकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर सब कारण जानकर अपने पुत्र को पुनः ऐसा कहने के लिए निषेध किया। परंतु ब्रह्मा जी के कहने पर भी नारद जी ने उस पर ध्यान न दिया, क्योंकि उनके मन में मद रूप अंकुर उत्पन्न हो गया था। लोक में शिव जी की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है, क्योंकि उनके अधीन यह सब जगत है और उनकी ही आज्ञा में सब स्थित है। नष्ट बुद्धि वाले वदांकुर मन वाले नारद जी अपना वृतांत कहने के लिए शीघ्र ही विष्णु लोक में विष्णु जी के पास जा पहुंचे। उनके आगमन का सब कारण जानते हुए भी श्री विष्णु जी ने आदर से उठकर आगे जाकर इनका सत्कार किया और अपने आसन पर बिठाकर
शिव जी के चरण कमल का स्पर्श करते हुए नारद जी से पूछा कि हे तात, इस समय तुम कहाँ से आ रहे हो और यहाँ कैसे आए हो? हे मुनिवर्य, तुम धन्य हो, तुम्हारे आगमन से मैं पवित्र हो गया। विष्णु भगवान के इन वाक्यों को सुन गर्वित नारद मद सहित अपना सब वृतांत कह गए। भगवान विष्णु नारद जी के मद पूर्वक और सहेतुक वचन सुनकर सब कारण जान मनी मन शिव जी को स्तुति करने लगे और नम्रता से मस्तक झुकाकर नारद जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। हे मुने, काम मोहादिक तो उनको सताते हैं जिनके हृदय में तीनों देवताओं की भक्ति नहीं है, परंतु आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सर्वदा ज्ञान वैराग्य वाले हैं। फिर आपको काम विकार कैसे हो सकता है? आप तो जन्म से ही विकार रहित और सुंदर बुद्धि वाले हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद जी भगवान के इन वचनों को सुनकर हृदय से उनको नमस्कार किया और हंसकर भगवान से बोले, हे स्वामी, यह सब आपकी ही कृपा है। ऐसा कहकर हरि को प्रणाम कर इच्छानुसार स्थान को चले गए। तो कैसी लगी आपको शिव महापुराण की यह कथा? कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना और ऐसी ही शिव महापुराण की अनुसूचनीय कथाएं सुनने के लिए चैनल व्यास एंशिएंट स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं नारद जी मोहभंग इस कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।